नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी में ये 5वां टेस्ट वीडियो है। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर्स के 5 स्टार कैटेगरी के प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। ऐसे करंट अफेयर के प्रश्न जो पेपर में पूछे जाने की 100% संभावना रखेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंत तक देखिएगा। दूसरा सेक्शन रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। विगत वर्षों में पेपर में पूछे गए कुछ कठिन प्रश्न, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अंतिम रूप से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आज के इस वीडियो में कितने प्रश्नों का उत्तर आप जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न 5 स्टार कैटेगरी का है। हाल ही में जून माह में जारी अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष राष्ट्र कौन सा रहा? भारत सरकार की नीति आयोग संस्था द्वारा भी भारत के सभी राज्यों के संदर्भ में सतत विकास रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है। वहां से भी प्रश्न बनेगा, आगे हम देखेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट 2021 जून माह में रिलीज हुई है। इसमें शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा फिनलैंड। अगर क्रम लगाने को आ जाए तो पहले नंबर पे होगा फिनलैंड, दूसरे नंबर पे होगा स्वीडन और तीसरे नंबर पे होगा डेनमार्क। दोनों ही तरह से आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में जरा देखें। हाल ही में जारी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का क्या स्थान रहा? 135वां, 131वां, 120वां, 125वां? सही जवाब क्या होगा? भारत के संदर्भ में भी पता होना चाहिए। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 120वां। ऑप्शन सी, दूसरे का सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। पुस्तक का नाम है द नटमैग्स कर्स। द नटमैग्स कर्स, ध्यान से देखिए। द नटमैग्स कर्स किसने लिखा है? रिया मुखर्जी, अमिताभ घोष, सुंदर पिचाई, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो द नटमैग्स कर्स क्यों पूछे जाने की संभावना है? क्योंकि ये उस व्यक्ति ने लिखी है जिनको भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, अमिताभ घोष। तो नटमैग्स कर्स के लेखक हैं अमिताभ घोष। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। अमिताभ घोष, द नटमैग्स कर्स। अब देखिए 5 स्टार कैटेगरी का प्रश्न है। ये चौथा प्रश्न, पूछे जाने की संभावना पूरी है। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसने जारी किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार की मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इंडेक्स है 2020 का, लेकिन जारी हुआ है 2021 में। ठीक है। पूरे साल का आंकड़ा तैयार करके इस इंडेक्स को भी हाल ही में जून माह में जो है जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इसके अनुसार भारत का रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है? चेन्नई, इंदौर, बेंगलोर, पुणे। पेपर में पूछा जाएगा, इंदौर ऑप्शन भी आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बार जो टॉप किया है वो है बेंगलोर। रहने योग्य सबसे अच्छा शहर बेंगलोर। बेंगलोर, उसके बाद है दूसरा पुणे और फिर है अहमदाबाद। तीनों का नाम पता होना चाहिए, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। उन 5 का नाम बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पेपर में कोई 3 दे देगा और 1 गलत दे देगा, तो 5 के नाम पता होने चाहिए। अल्बानिया, यूएई, घाना, ब्राजील और गैबन। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे, सभी सही हैं। ठीक है। अल्बानिया, यूएई, घाना, ब्राजील और गैबन। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई कोई रिपोर्ट, कोई भी गतिविधि, करंट अफेयर का प्रश्न बनते हैं। हाल ही में 2021 में किस माह में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र की सबसे सर्वोच्च संस्था होती है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो पूरी दुनिया को मॉनिटर करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत अध्यक्षता कर रहा है किस माह के लिए? 2021 में। जनवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर? ये प्रश्न बन सकता है। सही जवाब है अगस्त माह में। पूरे अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा भारत। और भारत जो है अस्थायी सदस्य है, ये भी पता होना चाहिए। 5 स्थायी सदस्य होते हैं
और भारत जो है अस्थायी सदस्य है। अगस्त माह में भारत जो है अध्यक्षता कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में 31वां नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस। सही जवाब क्या होगा? 31वां है, क्रम संख्या याद रखिएगा। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? सही जवाब है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस राष्ट्र ने की है? G7 के अलावा भारत को अलग से इनविटेशन दिया गया, यानी कि G7 के अलावा एक अन्य राष्ट्र भारत इसमें शामिल हुआ था। इस बार इसकी अध्यक्षता किसने की है? यूनाइटेड किंगडम ने। G7 दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्थाएं और भारत को न्योता भेजा गया था, इसलिए प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। G7 पे पहले भी प्रश्न बन चुका है। थीम याद रखिएगा, बिल्डिंग बैक बेटर। बिल्डिंग बैक बेटर। 5 स्टार कैटेगरी का ये 9वां प्रश्न रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत सरकार की एक संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जून 2021 में देश के सभी राज्यों हेतु सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया है। प्रथम 3 राज्य इस सूचकांक पर कौन से हैं? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। पहले 3 राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। 9वें का बी है। सीधा सीधा पहला राज्य भी पूछा जा सकता है और क्रम लगाने को भी पूछा जा सकता है, तो पहले 3 राज्यों के बारे में आपको पता होना ही चाहिए, तो केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जून 2021 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को रिप्लेस किया है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ ने। ऑप्शन ए, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष, पता होना चाहिए आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। उनका कार्यकाल 70 वर्ष तक का होता है अध्यक्ष के रूप में। तो अभी HL दत्तू रिटायर्ड हुए हैं इस पद से। तो कौन नए बने हैं? तो 27वें बने हैं। 27वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। इनका क्रम संख्या याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्रम संख्या पे प्रश्न बनता है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 27वें अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, MS धोनी। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री इनकी पुस्तक है। वर्तमान में ये भारतीय टीम के कोच हैं। एक प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस बार इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट रहेगी पेपर में, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। कमेंट सेक्शन में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही जवाब है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ कठिन प्रश्न और विगत वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं, चलिए देखते हैं इनको। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई, कौन सा शामिल नहीं है? बलिया, तामलुक, सतारा, चित्तूर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर समानांतर पैरेलल सरकारें बनी थी। बलिया में बनी थी, तामलुक में बनी थी, सतारा में बनी थी, चित्तूर में नहीं बनी थी। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तूर। बलिया सही है, तामलुक, सतारा ये तीनों ही सही हैं, चित्तूर में नहीं थी। कई बार तामलुक की जगह ऑप्शन में मिदनापुर भी दे देता है, पश्चिम बंगाल, वो भी सही है। तामलुक, मिदनापुर एक ही बात है।
अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेवेल योजना। सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। असफल जब यह हो गया उसकी प्रतिक्रिया में जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। साइमन कमीशन के दौरान लाला लाजपत राय जी को जो है सर पे लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका बदला भगत सिंह ने बाद में लिया था। अक्सर प्रश्न बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा पत्रकार महात्मा गांधी के साथ रहा? लुई फिशर, वेब मिलर, नेंगली फॉर्सन, फ्रैंक मॉरिस। सही जवाब क्या होगा? 18वें का सही जवाब है लुई फिशर। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। अगला प्रश्न देखिए, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? 2 बार पूछा गया प्रश्न है। लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनोल कार्टिस। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अधिकांश लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सर लियोनोल कार्टिस इसके प्रतिपादक हैं, जबकि भारत में जो है व्यवहारिक रूप से लागू किया था लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है, बंगाल में। लेकिन कभी भी प्रश्न ऐसा आए तो जवाब हो जाएगा सर लियोनोल कार्टिस। पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापित हुई। प्रार्थना समाज 1868, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, ब्रह्म समाज 1828। कौन सा एक सही सुमेल नहीं है ये बताना है आपको। मुस्लिम लीग ढाका 1906 सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय 1828। प्रार्थना समाज जो है वो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा पर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1867 में स्थापित किया गया था, 1867। तो बी सही नहीं है यहाँ पे। काफी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में ये पुस्तक लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, यरवदा जेल, अलीपुर सेंट्रल जेल, नैनी सेंट्रल जेल, अहमदाबाद फोर्ट जेल। 22वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 22वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, अहमदाबाद फोर्ट जेल। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज के इस टेस्ट में कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग जानते थे। क्रम लगाइए, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। सही क्रम क्या होगा? 23वां प्रश्न सबसे पहले होगा क्रिप्स योजना, फिर होगा वेवेल योजना, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना और अंतिम रूप से माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए 1, 4, 2, 3। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1862 का हंटर कमीशन रिपोर्ट, 1854 का वुड्स डिस्पैच। तो भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1854 के वुड्स डिस्पैच को। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके प्रतिपादक थे सैयद अहमद राय बरेलवी। पूछा गया प्रश्न है कि इसके नेता कौन थे? तो सैयद अहमद राय बरेलवी। अब इसका उद्देश्य क्या था वहाबी आंदोलन का, वो बताइए। 25वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इस्लाम को शुद्ध करना। इस्लाम को शुद्ध करना। अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 के शारदा अधिनियम का संबंध इनमें से किससे है? अस्पृश्यता के निर्मूलन से, विधवा विवाह से, बाल विवाह निषेध करने से, विवाह की उम्र बढ़ाने से। समय ले सकते हैं आप वीडियो को रोक करके, मैं आंसर बता देता हूं। 1929 के शारदा अधिनियम का संबंध है विवाह के उम्र को बढ़ाने से। लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की उम्र 18 साल। 26वें का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। सत्यार्थ प्रकाश एक पवित्र पुस्तक है किस संस्था की? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी।
तो सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी हुई पुस्तक है और स्वामी दयानंद सरस्वती जुड़े हुए हैं आर्य समाज से, आर्य समाज के संस्थापक हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वराज शब्द देने वाले पहले व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति स्वामी दयानंद सरस्वती है। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ध्यान रखिएगा। भ्रांति विलास, भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? पैट की परीक्षा में पूछा जा सकता है क्योंकि ये यूपी SSS में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? सही जवाब हो जाएगा समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। प्रश्न पूछा गया है कि 1937 के आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। बिहार, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल। सही जवाब क्या होगा? 29वें का सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग ने जो है सरकार बनाई थी, बिहार, मद्रास, उड़ीसा में कांग्रेस ने। तो 29वें का सही जवाब है ऑप्शन डी। आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न, हाल ही में माफ कीजिएगा 1937 के चुनावों के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? 1937 के चुनावों के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? सही जवाब क्या होगा? तो 30वें का सही जवाब है ऑप्शन बी, रफ़ी अहमद किदवई को, रफ़ी अहमद किदवई को। तो आज के इस टेस्ट में कितने प्रश्नों का उत्तर आप जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।